बात जब जल्दी शादी के उपाय की हो, चाहे लड़की के शादी में रुकावट आ रही हो या फिर लड़के के शादी में रुकावट आ रही हो, और आप चाहते हैं कि घर बैठे विवाह का योग हम कैसे बनाएं, इन सारे सवालों का जवाब हर माता पिता ढूंढ रहे होते हैं। जब बेटी की उम्र निकलते जाती है और बेटा पढ़ाई पूरी करके भी घर बैठा हो, नौकरी तो छोड़िए छोकरी भी नहीं मिल रही है, हम सोचते रहे कि भैया चलो शादी करवा देते हैं, उसके बाद बाल बच्चा अपना होते रहेगा, लड़का अपना नौकरी खोजते रहेगा। पर यहाँ तो न तो बेटी के हाथ पीले हो रहे हैं, न बेटे के सर पे सेहरा सज रहा है। तो देखिए, शादी में जो देरी होती है वो सिर्फ ग्रह दोषों से ही नहीं, बल्कि हमारे कर्म और हमारी दिनचर्या से भी जुड़ी होती है। आज जो मैं आपको एक सटीक उपाय बताने वाला हूं, वो बस आप सही से समझ लीजिए, सही विधि से कर लीजिए। जानते क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वो एक ऐसा विशेष टोटका है जो हजारों लोगों की शादी के लिए फलदायक रहा है। मैंने जिनको भी ये उपाय बताया है, उन्होंने ना नहीं कहा है, कभी भी ना नहीं कहा है। मैंने लगभग 400-500 से ऊपर मेरे लोग हो चुके होंगे जिनको कि मैंने मेल किया है, जिन्होंने मुझसे सलाह मांगी थी। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बेटे या बेटी या फिर खुद की शादी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट में अपना सारा डिटेल दे सकते हैं या फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी रहेगी, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये सटीक उपाय क्या है और आपके घर में कैसे शादी की शहनाई बजेगी। देखिए, आज का जो उपाय है वो है बिल्कुल आसान सा। ये उपाय आपको कब करना है? तो यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार को करना है, या फिर अगर बुधवार के दिन चतुर्थी पड़ जाए, गणेश चतुर्थी पड़ जाए, तो वो तो भैया सोने पर सुहागा वाला दिन होता है। नहीं है चतुर्थी, अगर आपको अर्जेंट है कि भैया बाल बच्चे का उम्र निकलते जा रहा है, आदमी कहता है ना कि अगर 10 रुपये खर्च करके मुझे 1 किलोमीटर पैदल जाना हो, लेकिन 10 रुपये ऑटो का या टोटो का भाड़ा दे करके चले जाए 5 मिनट में ही, तो आदमी पैसा नहीं सोचता है। ठीक उसी तरह से मैं जो यह उपाय बता रहा हूं, आप चाहे तो शुक्ल पक्ष के बुधवार को कर सकते हैं या फिर किसी भी महीने की गणेश चतुर्थी को कर सकते हैं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का ये दिन है जब वो हमारे जीवन से हर रुकावट, हर बाधा को दूर करने के लिए खुद आते हैं। और अगर आपके घर में कोई विवाह योग बनने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो आज का उपाय आपके जीवन को 100% बदल देगा। माँ और पिता विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और अगर आप स्वयं 21 साल से ऊपर हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि यह जो उपाय है, आप घर का कोई भी फैमिली मेंबर, किसी भी मेंबर के शादी के लिए कर सकता है। अगर भाई की शादी करनी हो और बहन करना चाहे तो वो आराम से कर सकती है। बहन की शादी करनी हो और भाई यह उपाय करना चाहे वो भी कर सकता है। मम्मी पापा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी किसी के लिए भी यह उपाय कर सकता है। ठीक है, तो अब चाहिए कि आपको कुछ सामान जो आप पहले से जुटा लेंगे तो बेहतर होगा। क्या क्या चाहिए आपको? तो देखिए, एक सुपारी ले लीजिए, सुपारी बड़ा वाला लीजिएगा, वही सुपारी जो हम पान में डाल के खाते हैं। तो एक पूजा की दुकान पे आपको सुपारी मिल जाएगी, थोड़ी बड़ी वाली लीजिएगा, 3-4 रुपए की आ जाएगी एक पीस ऐसे। एक मिट्टी की गोली बना लीजिए। आपके घर में मिट्टी होगा, कच्ची मिट्टी होगी ना, या फिर अगर आप शहरों में भी रहते होंगे तो आपने घर में गमले लगाए होंगे, बस वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। पर यहां एक सावधानी रखिए कि जो भी मिट्टी आप उठाएंगे वो तुलसी मैया के गमले की ना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, पाउडर, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और एक हरा कपड़ा ले लीजिए। हरा कपड़ा कितना होना चाहिए? तो ये लगभग आपका जितना रुमाल आता है ना उतना बड़ा आप एक हरा कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा जो है वो कोरा होना चाहिए, मतलब प्योर कलर, प्योर जो है, हरा मतलब हरा ही, वो कहीं रुमाल हरा खोज करके आप मत लाइएगा। ठीक है, जैसे ब्लाउज का या फिर पेटीकोट का पीस आता है ना, उसमें से आप आधा मीटर ले लेंगे तो भी चलेगा। अब क्या चाहिए? थोड़ा सा घी चाहिए। और घी कौन सा? मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो आप खाने के लिए घी यूज करते हैं वही घी आप पूजा में भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर प्रयोग असफल रहा तो बाद में आप कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट भी मैं अगले वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा जिनके काम नहीं बने हैं। तो वो होता क्यों है कि मैं जो चीजें बताता हूं वो सेम टू सेम आपको अपने पूजा में अप्लाई करनी होती है। कहीं भी दिमाग ये नहीं लगाना कि नहीं ये कर दूंगा तो हो जाएगा ना। तो जो खाने वाला ब्रांड हो घी का
वो घी लेकर के आइए। उसमें से अगर आप आधा किलो लाते हैं, 1 पाव आप खाने के लिए निकाल कर रख लीजिए और 1 पाव मतलब 250 ग्राम आप पूजा के लिए अलग से रख दीजिए, वो फ्रेश हो, जूठा ना हो। ठीक है, घी का काम हो गया यहाँ पे। अब सिंदूर ले लीजिए, पीला वाला सिंदूर जो हमारी माता बहनें अपने बाग में सजाती हैं, पीला सिंदूर, और जो सिंदूर हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, पीला वाला। अब एक मौली ले लीजिए, मौली वही हाथ में जो बांधते हैं कलावा, वो, और 5 हरी इलायची ले लीजिए। ठीक है, क्या करना आपको उपाय में, तो जो मिट्टी आपने लिया था, मिट्टी से एक गोली बनाइए। कंचे जो बच्चे खेलते हैं ना, कंचे, उतने बराबर उतना बड़ा एक छोटा सा मिट्टी का गोली बना दीजिए, गोल लड्डू जैसे, लड्डू से थोड़ा छोटा ही रहे, और उसे धूप में रख दीजिए। ये आप काम, मिट्टी से गोली बनाने वाला काम आप सुबह में भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे डिटेल में बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। बस वीडियो में बने रहिए और कमेंट में ये जरूर बता दीजिए कि आप ये वीडियो मेरा कहां से देख रहे हैं और आप किसके लिए यह उपाय करना चाहते हैं। ठीक है, आपका गोली तैयार हो गया है, धूप में सूखने के लिए आपने डाल दिया। अब सुपारी जो है उसको और मिट्टी की गोली पर, जब मिट्टी की गोली सूख जाए उसके बाद सुपारी और मिट्टी की जो गोली है उस पर हल्दी और गंगा जल मिला करके लेप लगा दीजिए। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा गंगा जल डालिए, गाढ़ा लेप बना दीजिए। ठीक है, और उससे मिला करके सुपारी के ऊपर भी आपको चारों तरफ से लपेटना है, और मिट्टी की जो गोली आपने बनाई है, जो सूखी हुई गोली हो गई है, उसके ऊपर भी आपको ये हल्दी और गंगा जल वाला लेप लगाना है। अब यहाँ पे समझिए कि ये 2 चीज मैं क्यों बोल रहा हूं। तो यहाँ पे सुपारी जो है वो गणपति की हम आराधना करते हैं, गौरी गणेश की जो हम स्थापना करते हैं, क्योंकि यहाँ माँ बेटे दोनों ही मिल करके, आपके जो बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी हो या फिर आप खुद भी हो, तो ये माँ जो है, जो मिट्टी की जो गोली है वो है हमारी माता पार्वती, गौरा जी, और जो सुपारी है वो है हमारे गणपति बप्पा, गणेश जी। ठीक है, अब ये जो 2 आपके घर में देवता विद्यमान हो गए। अब क्या करना आपको, अब जो है एक चौकी पर, जहां आपका पूजा घर है वहां पर एक पीढ़ा के ऊपर, एक पाटले के ऊपर आप, या फिर एक चौकी के ऊपर में हरा कपड़ा जो है आपने कोरा वाला, वो आप बिछा दीजिए। बिछाने के बाद एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए, जो मैंने घी बताया आपको, मिट्टी का दिया, मिट्टी के दिए में आपको घी जलाना है, ये अपना घी रखना है और घी का दिया जलाना है। और बाती कौन सी आपको यूज करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको बाती यूज करनी है कलावे की। जो मौली आपने लिया है उस मौली से ही आपको बाती बना करके और घी का दिया जलाना है मिट्टी के दिए में। ठीक है, अब दोनों पर घी और सिंदूर से 5-5 बिंदियां लगाइए। एक कटोरी में घी थोड़ा सा, और जो पीला वाला सिंदूर है ये रख लीजिए अलग से, थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए। जैसे आपने हल्दी का पेस्ट बनाया था वैसे अभी आप सिंदूर का पेस्ट बनाइए। तो सिंदूर में आप घी प्रयोग करेंगे पेस्ट बनाने के लिए, हल्का जो गाढ़ा वाला है। अब उसमें अपनी जो अनामिका उंगली है, जो आपकी कनिष्ठा उंगली है, उसके बगल में जो अनामिका उंगली है, उससे आप 5 बिंदी लगाएंगे सुपारी के ऊपर और 5 बिंदी लगाएंगे आप मिट्टी की जो गोली है उसके ऊपर। हो गया काम। अब क्या करना है, अपने सामने में कम से कम एक बित्ता मतलब कि 7-8 इंच मोटा मोटी, ठीक है, उतना बड़ा आप एक मौली ले लीजिए। मौली में 5 गांठ लगाइए। गांठ कितनी? 5, और उसे गणपति बप्पा को अर्पण करें, गणेश जी को अर्पण करें। अब ठीक इतना ही बड़ा एक और मौली लीजिए, उसको क्या करना है, उसमें बिना गांठ लगाए वो मौली जो है वो उसको गौरा जी को अर्पण कर दीजिए, माता पार्वती को अर्पण कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब एक पीतल हो या तांबा हो, ये दोनों धातु में से कोई भी एक प्लेट हो, स्टील मत प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, रीजन मत नहीं ज्यादा बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पीतल या फिर तांबा, ये दोनों कोई भी बर्तन हो, उस प्लेट में आप घी और गुड़ का भोग लगाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। घी थोड़ा सा रखिए, 1 चम्मच निकाल लीजिए घी, ठीक है, और थोड़ा सा गुड़ कितना, मतलब कि आधा ढेला, मतलब मोटा मोटी 50 ग्राम के अंदाज एक गुड़ का एक ढेला रख लीजिए। हो गया। और गणपति भगवान को 5 हरी इलायची अर्पण करें। घी और गुड़ का भोग किसको अर्पण करना है? ये अर्पण करना आपको माता पार्वती को, जहां अपने
मिट्टी की गोली बनाई है। और जो गणपति भगवान हैं उनको आप अर्पण करेंगे 5 हरी इलायची। ठीक है। अब जो मंत्र मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार बोलना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। मंत्र क्या है? ओम गौरी पुत्राय गणेशाय नमः। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। ठीक है। अब जो प्रार्थना करना है, जो निवेदन करना है आपको, वो आप आंख बंद कीजिए और उसके बाद क्या प्रार्थना करनी है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरह से आप इसमें अपना जो वर्ड है, जो शब्द है, वो चेंज कर लीजिएगा। पर एक जो निवेदन करना है वो आप अपनी भाषा में करिएगा। आप चाहे जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। ठीक है। तो आप जैसे बंगाल से हैं, आपकी जो लैंग्वेज है वो बंगाली है, तो आप जो निवेदन करेंगे अपने भगवान को, जो गणेश जी को, माता पार्वती को जो आप निवेदन करेंगे वो अपनी भाषा में करिए। आप पंजाब से देखें, महाराष्ट्र से देखें, देश के किसी भी कोने से आप देख रहे हैं, बताइएगा जरूर कमेंट में। ठीक है। तो उसी भाषा में निवेदन करिए। अब क्या निवेदन करना है तो देखिए, बच्चे का नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, फिर पिता का नाम बोलिए और विवाह में आ रही सारी बाधाएं गणपति बप्पा से दूर करने की विनती करिए। ठीक है। कैसे? मान लीजिए कि बच्चे का नाम है राहुल है। ठीक है। बच्चे का नाम मान लीजिए कि माँ यह प्रयोग कर रही है। ठीक है। तो माँ जब यह प्रयोग करी तो वो क्या बोलेगी? बच्चे का नाम है उनका राहुल। ठीक है। तो हे गणेश महाराज, हे गणपति बप्पा, मैं अपने बेटे राहुल के लिए यह प्रयोग कर रही हूं। हमारा गोत्र, यहां पर गोत्र आप नाम लीजिएगा। गोत्र आपका क्या है? सांडिल्य है, गौतम है, कश्यप है, क्या है, मतलब गोत्र तो आपको पता ही होगा ना। और नहीं भी पता होगा तो अपने दादा परदादा जो भी हैं, अपने कुल खानदान से गोत्र अपना जरूर जान कर रखिए। गोत्र का नाम लीजिए। और मेरे बच्चे के पिता ये हैं। कहते हैं कि हमारे धर्म में स्त्रियों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पर यहाँ निवेदन करते टाइम पे आप जो निवेदन कर रही है, आप किसी के सामने बोल तो नहीं रही हैं, आप अपने मन में वो उनका नाम ले सकती हैं। ठीक है। और विवाह में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो आप अपने गणपति बप्पा को, माता पार्वती को निवेदन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये उपाय आपका 100% सक्सेस होगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि माता सीता ने माँ गौरी की आराधना की थी और उनको भगवान श्री राम मिले थे। देखा देखी तो उनकी वाटिका में हो गई थी। फूल तोड़ने जब गई थी माता सीता जब गई थी फूल तोड़ने, तो उन्होंने भगवान राम को देखा था। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हे गौरी मैया, भगवान श्री राम जो हैं, टाइम पर तो उनका नाम शायद मालूम था या नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसी युवक से शादी करनी है। बाकी ये रामायण का अपना कांड हो गया अलग से। ठीक है। अब आपका जो है पूजा पाठ खत्म हो चुका है। अब क्या करना है आपको? जो घी और गुड़ का जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसका आधा भाग अपने घर पे रखें और आधा भाग जो आप रोटी बनाएंगे, घर में जो रोटी बनेगी पहली रोटी, उस पर आधा घी, आपने जो पूजा में चढ़ाया था पार्वती मैया को, वो वाला आधा घी और आधा गुड़ उस रोटी पर रख करके और गाय को खिला दीजिए। ठीक है। और जो आपने गणपति बप्पा को चढ़ाया था इलायची, ठीक, उसको आपको क्या करना है? जो 5 इलायची आपने चढ़ाई थी उसको आप या तो दूध में डाल करके पी सकते हैं या फिर चाय में डाल करके पी लीजिए। वो भी आपका प्रसाद है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गौरा मैया को आपने बनाया था, अपना जो क्या बोलते हैं, मिट्टी का जो आपने माँ गौरी का स्थापना किया था ना, वो आपको गमले में छोड़ देना है जहां से आपने मिट्टी लिया था वहां पर। ठीक है। और जो गणपति बप्पा हैं हमारे सुपारी के रूप में, उनको अपने घर में रखना है। आप क्या करेंगे? हर दिन दीपक जलाएंगे। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जो गणपति बप्पा हैं उनको विसर्जन कर देंगे। कहां पर? अगर जल की सुविधा हो आपके पास, नदी, तालाब, बहता जल अगर आपके पास मिल जाए, नदी, तालाब, नदी, समंदर, जो भी हो, भले 2-4-5 किलोमीटर दूर हो। ये काम कब करना है? विसर्जन का जो सुपारी है गणपति भगवान के रूप में, वो जब आपकी शादी सेट हो जाए, जब आपकी शादी हो जाए, आपके यहाँ चाहे दामाद आ जाए या फिर आपकी यहाँ बहू आ जाए, जब काम 100% कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही इनको विसर्जन करना है। तब तक हर दिन इन्हें दीपक जलाइए। ठीक है। अब इसमें एक काम और रह जाता है, वो क्या?
तो वो ये है कि जब आप विसर्जन करने जाएंगे तो उसके साथ में किसी भी मंदिर में यथाशक्ति जो भी है दान पुण्य आप करके जरूर आइएगा। ये एक तरह से संपुट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।